कौन जना के कलकारी नहीं शादी मुंडा घर का ही घर जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर गुलरबग्गा इंग्लिश पंचायत में है, वहाँ पर हम मौजूद थे और यहाँ पे स्पॉट पे आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रात को 11 बजे जो क्षतिग्रस्त हो गई है जो स्थान है, आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे कि बहुत ही बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें एक भैंस थी, गर्भवती थी, उसका मतलब मौत हो गया है और इसका एक जो बछड़ा था वो तो बच गया है। लेकिन पीछे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अनाज था वह पूरी क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुलरबग्गा में जो घर था उस घर में एक भैंस रहती थी और उसमें गर्भवती थी और एक बछड़ा था। भैंस तो जल चुकी है लेकिन बछड़ा बच गया है और इसमें जो अनाज रखा गया था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गरीब जो तबके के लोग होते हैं उनको साल भर कह ले मेहनत मजदूरी करते हैं तो कहीं एक साल की अनाज जुटा पाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर, थोड़ा सा आप घुमाइए कैमरा को और चारों तरफ दिखाइए कि किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर आग लगी कैसे, कोई कुछ बताना चाहेगा? आग लगा कैसे? हाँ, आग लगा दिया सब लगा दिए सब यही घर के लड़का आग लगा सब लगा दिया आग। हाँ, ये लगा दिया। हाँ, ये सब बाबू साहब है, मदन सिंह सब लगा दिया आग। इसका पटदार भाई पटदार सब लगा दिया। कोई दुश्मनी तो पहले से था जमीन का। उसके बाद ये सब बच्चा सबसे ये सबसे लफड़ा हुआ, लड़की सब छेड़छाड़ का 3 दिन से तो ये सब 2 दिन को घेर के मारे इन लोग को 12-5 रास्ते में घेर के मार रहे हैं। कह के नहीं मार रहे हैं, ऐसे घेर के मार रहे हैं। हाँ, तब तक ये हो गया। क्यों मारा गया? वो लोग इसी मैटर का पूरा पता नहीं लगाए कि कौन दोषी है कौन ये है। बिना जाने पहचाने बिना पता लगाए वो लोग मारना चालू कर दिया। मेरा छोटा भाई को उधर गांव से बाहर ले जाके मारे, फिर अब खेलने गया था, हम इसको गए इसको बचाने तो हमको ही मारा। वो लोग ये मैटर नहीं जानता कि किसका गलती है किसका नहीं, वो लोग जाने अनजाने में लोग मार रहा है। ठीक है, और ये सब चोट जो लगी है आपको मारा गया है? मारा गया है सब बांस से लाठी से मारा गया है, मारा गया है, हमको भी मारा गया और लेडीज मेरी बहन की उसको भी मारा गया है। कहाँ है सिस्टर? कहाँ है उधर मारा क्यों गया आपको? मारा क्यों गया अब हम लोगों को खुद ये नहीं पता कि वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले से तो मानते हैं कि जमीनी विवाद है तो इसलिए हो सकता है, लेकिन अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग कुछ ऐसे ही मतलब रास्ते में घेर के जी मैं बस ऐसे ही मार रहे हैं। तो मार रहे हैं तो इस पे आपने थाना पे आवेदन दिया या बोला या कुछ हुआ? इसमें कितना दिन पहले आवेदन दिया था? अभी परसों ही देख के आया मैम, कल भी देख के आया। अच्छा, तब तक ये घटना हो गया? घटना हो गया रात्रि को 11 बजे? रात को 11 बजे मेरे दादाजी यहाँ पे सो के थे और वो लोग मेरे दादाजी को 4 आदमी आए थे पकड़ के इसमें रस्सी से बांध के जलाने के लिए। जी मैम, और वो कैसे भी छुड़ा के यहाँ से भाग गया, अपनी जान बचाए। और देखिए मैम आपके सामने भैंस जल गई है, सब चीज जल गया। जी यही बात है। मतलब आपको लग रहा है कि वो लोग भी वही सोच रहा है वो अपना जुली सिंह के लड़की के लक्षण लगा के हमरा लड़का के अथी कर घेर घेर के मार करे। दूसरा लड़का घुसा, जबकि दूसरा लड़का से घुसा के मार के और तब हमारा लड़का के फंसा दिया। यानी कि क्या मैटर है ये जला हुआ है अभी आपका? तो इस नहीं तो वो लड़की के मेटर उसी का लगाई विवाद से जला है। अच्छा, हाँ, उसी का विवाद से चल रहा है। जुली के लड़की के लक्षण लगा उसी का के विवाद से वही लफड़ा सब जल रहा है। लगाई। अच्छा, हाँ मतलब झूठा आरोप? हाँ, झूठा हमारा लड़का के झूठा लगा दिए। लड़का का झूठा लगा कर ले जाकर उधर मारा। बोल बाबू जो बात है बोलो। आइए, क्या हुआ जानते हैं? जैसे बड़की चुप एक लड़का था, हमारे भी गाँव का लड़का था, लड़की दोनों लड़का से बात कर रही थी। जैसे घर में बुलाई लड़का को, पहले वहाँ का इंग्लिश पार्क का लड़का घुस गया। हमारे गाँव का लड़का जब देखा उस लड़की के भाई को फोन करा, लड़का का भाई निकला बाहर, जो पूरा घर खोज लिया नहीं मिला। फिर अलग रूम में एक ताला मारकर लड़का को बंद की थी उसके बहन। ठीक है, तो फिर बंद करके फिर उसके बहन को मारा, फिर चाबी मांगा, चाबी नहीं दी तो और मारा, और मार कर चाबी लेकर ताला खोला, बस लड़का वहीं में था। लड़का निकला, लड़का को भी मारा गया। लड़का मेरा नाम लेकर कि गुड्डू गए थे हमारे दुकानी पर, तो हमको साइकिल से बैठा कर लिया कर यहाँ पर घर पे छोड़ा है।
हमको कुछ नहीं पता, हम अपने घर पर सोए हैं। फिर गांव में एक लड़का हमको गया सुबह पूछने के लिए, तुम उसके घर में गए थे? तो नहीं भाई, हम तो आपका मुँह सुबह सुन रहे हैं, हम घर पे नहीं गए थे उसके। फिर हम लड़का जाकर पूछे सुबह कि भाई हम तारा संग आइल बनी, कहता ना। तो वो कहता रहा कि ना हम तारा नाम नहीं कि ना मोबाइल से फोन कर ले बने उन्होंने, हम लड़का के जांच नहीं की। ठीक बा, लड़की अपन जान बचा खातिर हम नाम धैले भी, ठीक बा, वो लड़का जान बचा के नाम धैले बा। यानी दोनों बचने के लिए आपका नाम ले लिया गया है। और इसी वजह से आप लोगों को रास्ते में पीटा गया। हम गए थे वॉलीबॉल खेलने के लिए, तो हमको 2 लड़का बुला कर ले गया। ठीक है, हमको नहीं पता था कि मारेगा, ले जाकर वहाँ पटक पटक हमको मारा, रजनी सा बंटी दोनों मारा हमको। अच्छा। हाँ, जब वहाँ के रनिंग करने के लिए आए थे बढ़ा के लोग, उन लोगों ने देखा तो हमको छुड़ाया। अच्छा, ये आपके बगल के घर की मैटर है, जिनका नाम आप ले रहे हैं। आपके घर के बगल में रहे, ये तो घर है, यही घर है, यही सब। अच्छा, तो उन्हीं पे आपको संदेह जा रहा है, लोगों को संदेह जा रहा है कि कैसे कि वो लोग जराया है, वो लोग जराया है। हम लोग हमारे द्वार पर जब जुलूस में गए पिताजी थे, देखे हैं, पिताजी का हमारा बाना था, छुड़ा के खुला के भागे। पिताजी को आपको बांधे थे। हाँ, खुला के वो भागे कैसे भी, भाग के अपना जान बचाए। तब तक मेरा भैंस सब चीज जल गया। हम लोग आए घर से, तब तक ये चल रहा है। यानी कि आप लोग यहाँ पर नहीं थे, आपके पिताजी थे। पिताजी हमारे थे, रहते थे, तो उनको बांध दिया गया हाँ था। बांध दी गया था। अच्छा। तब वो किसी भी छुड़ा के ताकत लगा के छुड़ा के भागे इधर से साइड से। इधर भी ये लोग घेर रहा था। पिताजी का नाम क्या है? बिंदागोड़। कहाँ है वो? बिंदागोड़ के यहाँ पहुँचने वाला। मैरवा गए? हाँ मैरवा गए, अभी आने वाले हैं। आने वाले। दादी का बताओ तनी आप। ये पति जन बाबू कहले अपन। अच्छा, और वो रहूं ये में। नहीं जो कोई हमने के व्यक्ति नहीं खींचा। ये बाबू अच्छा, बूढ़े बाड़े। ई का पलानी है, घोटा का? घोटा है। मोटे है। अच्छा, ई जा अनाज गाय भैंस रहे हैं। ये खोपिया ना अनाज धोई रहल। हाँ। खोपिया में घर का अनाज धराई, घर द्वार नहीं। कितना अनाज रहल? अरे रंदर रहल। अरे 20 बोरा रहबे कइल हवे। अच्छा, हां, यही मेरा लकोत ने रोज काट के ले गया। हां, काट के ना ले। आ यही मेरा चौकी सब रहल। चौकी दू गो रहल हवे। सब यही जा रहल। माने सब ये में सामान रखत रहल। आ दादाजी सुतत रहे। हां, तो रात में 11 बजे ई आग लगल। हां, लगा देले बाली। अच्छा, जान के लगा दिया सब आके। जान के लगवले बालू। के लगौले बा? वही घरवा के लइका। वही घरवा के नाम का है? अरे मदन सिंह। अरे मदन सिंह ना ना हो जू राजनी से बंटी। मदन सिंह भी लगाया। लगवले बालू। मदन सिंह आइल बा। तो उ का कहले बाड़े जब धा लागल बा तो हे घरवा के लोगवा आके अब बछिया के पाड़वा के खोल देले बालू। अब भैंसिया यही में बिया, यही करकटवा में लेके सुतल बड़ा भैंसिया। गोभिना बिया भैंसिया। आ लागतो भी। अब वो भैंसिया के छोड़ के अब जानवा लेके भागल बड़े तो बांध देले बालू जो एकरो के जान देहल जा। अब भागल बड़ा तो कहत लोका धकली और धकली अब केने गोरे अब हेही भाग के घरे जाके चिल्लाई पड़े। कहत रे हमरा के कहां बड़े रे, काम तुम का हो? आ त आग लगा देले बड़ा। हम दौड़ल बानी, हाकल पिया चल पाड़ा जरत रो दो के लेके। अब भैंसी के हम रात में 11 बजे लागल बा, तो ई बुझाए वाला आई रोवे लो। हाँ, बुझा वाला आया था जब जल गया था तब। ज्वार जल गया था तब आया। हम के चिल्लाऊं या तो चल गया था तब, जल गया था तब गाड़ी आया था। अच्छा, आप लोग ने फोन किया था? हाँ, फोन हुआ था। कितने बजे किए थे? हम लोग फोन किए जब हमको मालूम चला तब फोन किए थे। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया जी हैं, इस पंचायत के मुखिया कौन है? तनवीर अहमद यही है। कब से आए हैं वो? सुबह से आके सुबह से आए। कोई सहयोग मिला है? कोई हाँ, बहुत सहयोग मिला है उनसे, मुखिया जी से बहुत सहयोग मिला है। जो प्रशासन के द्वारा हाँ, मिलता है? सब सहयोग मिला है। प्रशासन आई थी कि नहीं? आई थी, कहाँ का? रात को आई थी मैरवा थाना। उसके बाद बोली कि अपनी आवेदन लिख के दीजिए। देख के रिपोर्ट यहाँ पोजीशन देख के वो लोग चेक करके चले गए। बोले कि सुबह में आप लोग आइए आवेदन दीजिए। बस। तो आवेदन दिया आपने? हाँ दिया। कॉपी का है आवेदन? अभी गया है, आदमी आ रहा है वहाँ से। मतलब अभी वहीं हाँ, पर? हाँ, आपके पापा गए? हाँ, पापा गए हैं, मेरा भाई गया है, चाचा का लड़का गया है, सब आदमी चार आदमी गए हैं। मैरवा थाना पे आवेदन देने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? लाल बाबू गौड़। अच्छा, ये क्या लगते हैं? लड़के हैं आप उनके? हाँ, उनके बिंदा गौड़ के लड़के हैं। लड़के हैं। चाची आपके नाम का है? अच्छा, वो दादाजी के आप वाइफ हैं? हाँ, अच्छा, पत्नी है। चलिए मुखिया जी को थोड़ा सा आ जाए। मुखिया जी, आप स्पॉट पे है, ये लोग ने सूचना कब दिया, कब आप आए? सुबह से लगे हुए हैं इन लोग की सहायता करने के लिए। कोई सूचना जो है वो रात में मिल गई थी कि ऐसी घटना हो गई है। हम आए सुबह में तो देखे कि यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी मतलब दर्दनाक स्थिति है। तो
हमने फ़ोन किया वो बड़े बाबू को कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो रात में तो गए थे वो लोग, उसके बाद से अग्निशामक पदाधिकारी जी को फ़ोन किया गया था, रात में भी गाड़ी आई थी, अभी आई हुई है। फिर मैंने सीओ सर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप पोस्टमार्टम करने वाली टीम को हम भेज रहे हैं। जिला से लोग आए भी थे, पोस्टमार्टम करके गए हैं, और वो कहे कि मेरे सौजन्य से जो 40,000 रुपया मिलता है वो हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से वो महिला थाना से मैडम भी आई थी, तो लिख के गई है। ये जो भी स्थिति हाँ, है, सिवान से अभी आया था जी, जी। हाँ। तो वो जो भी स्थिति है ये काफ़ी भयावह स्थिति है और इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए। तो लेकिन ये लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर के बगल में जूली सिंह उनके घर का कुछ छेड़छाड़ मामला, लड़कियों का मामला है, कौन आया कौन गया, इस तरह से उन लोगों के ऊपर थोप रहे हैं कि उन लोगों जी ने। बिल्कुल, ये हो सकता है, लेकिन अब अंदरूनी जाने के बाद पता चलेगा कि मामला क्या है, क्योंकि ऐसे तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब अंदरूनी आप जाइएगा, तहकीकात करने की कोशिश कीजिएगा, वो काम पुलिस का है और वो प्रशासन अपना काम बखूबी अंजाम देगी। और जहाँ जो भी दोषी हों उनके खिलाफ हमारी यही मांग होगी कि कार्रवाई इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी घटना घट गई है। अभी मैं जब सुबह में आया 5:30 के करीब में, तो लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटना गुलरबगा के इधर पूरे एरिया में नहीं हुई है। तो जो भी घटना है, यहाँ भैंस जल के मर गई है, 4 महीने की गर्भवती थी, और 20 बोरा जो गेहूँ है वो भी जल गया, भूसा पिठारी, ये जो भी यहाँ पे चौकी सब कुछ जल के राख हो गया है। तो इसकी जाँच तो होनी चाहिए। लेकिन मैरवा थाना आई, उन्होंने तो देखा है, आंखों देखा बात है कि जो यहाँ पर दिख रहा है वो तो झूठा बोल नहीं रहा है। सिवान पदाधिकारी यहाँ पे मैडम आई थी, उन्होंने भी बताया कि देख के गई हैं अभी, तो इस पे जांच का सवाल है और देखा भी है। जी बिल्कुल, ये शुरुआती दौर है और हम लोग नकेल कसने की कोशिश करेंगे कि जो भी घटना हुई हो, अगर कोई इसमें दोषी पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, तो मैं मांग करूंगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो क्षतिग्रस्त हुआ है इनका जो ये घर है उसका मुआवजा जो भी हो हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप इस गरीब परिवार को जो इस तरीके से मुद्दा ले लिया, किसी भी बात विवाद में लेकर के किसी का घर फूंक देना, किसी को रास्ते में घेर के मार लेना, ये कहाँ का न्याय है? ये देखिए, ये सरासर ये नाजायज़ है। और आज का दौर जो है वो डिजिटल जो है, जो काम धंधे आज के शुरू हो चले हैं, ये दौर पहले चलता था, लेकिन डर अभी भी ऐसी घटनाओं को लेकर के भयावह स्थिति बनी हुई है कि कब जा कर के किसको क्या से क्या हो जाएगा। तो ये घटनाएं जो हैं बहुत ही आहत करती हैं और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे वर्ग के लोग रहेंगे इस तरह से तो डरना पड़ेगा उनको, पैसे वाले से, जात विवाद से, कि भाई हमें अगर कुछ हम किसी से कुछ ज़मीनी विवाद हो गया या किसी भी मामले में हमारा घर फूंक दिया जाए, हमें उठा लिया जाए, इस तरह से क्राइम जो है ये एक प्रकार की ये क्राइम ही है जो किसी बात को लेकर के कहीं और निकाला जा रहा है। जी, डर तो पर्याप्त है, होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है इसका मैसेज जो है पूरे समाज में जाएगा और लोगों को यही लगेगा कि इस तरीके की घटना हुई तो हमारा घर फूंक दिया गया था। तो डरना तो स्वाभाविक है। आप मतलब इस घटना को देख करके कोई भी अब डरेगा कि अगर हम कोई भेदभाव, ऊंच नीच चाहे जो भी हो, तो इस तरीके की घटना हो सकती है। जी, प्रशासन से अब क्या मांग होगी कि प्रशासन इसमें क्या करे, जो देख के गई है इस पे जांच करे, इसमें जो संलिप्त है उसको जो सजा हो सरकार के द्वारा वो मिले। जी, प्रशासन से हम मांग करेंगे कि जो भी हो संलिप्त, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हो उन पे उनकी जांच की जाए, तत्काल जांच की जाए और उचित से उचित कार्रवाई करने की कोशिश करें, वो भी एकदम तत्काल। क्योंकि ये जो घटना हुई है ये गरीब परिवार है, इस परिवार का जो एक समझ लीजिए कि एक दम है वो टूट चुका है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि तत्काल त्वरित कार्रवाई की जाए और जो उचित मुआवजा है हम लोग अंचलाधिकारी महोदय से बात करके दिलवाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका पूरा प्रयास रहेगा कि इस गरीब परिवार को बिल्कुल न्याय हो सके। बिल्कुल प्रयास रहेगा कि पूरा न्याय मिले। जो भी मुआवजा मिला है कि नहीं अभी तक? नहीं, मुआवजा भी नहीं मिला है, चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा के जाएगा तो उसका मुआवजा सीओ सर देंगे और एप्लीकेशन की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आवेदन देने गए हैं तो अभी आवेदन नहीं आया है। आवेदन देखिए 2-3-4 जगह आवेदन देना होगा, क्योंकि सीओ सर को भी देना होगा, वहाँ वेटनरी जो पशुपालन विभाग है उसमें भी देना होगा।
और भी सारे आवेदन है, थाने में वो लोग गए हैं, तो बहुत सारे आवेदन है। हम लोगों मेरा जो काम है मैं वो जल्दी से जल्दी करके इनको मुआवजा दिलवाने का काम करूँगा। आपका जो प्रतिक्रिया है आपके द्वारा जो होती है वो आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। सुबह से हम यहाँ पे लगे हुए हैं जी। और पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। परिचय दे दो। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं ग्राम पंचायत राज इंग्लिश का वर्तमान मुखिया। चलिए, यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि चाचा बताइए क्या हुआ है यहाँ पर। हमारा तो घर यहाँ नहीं, हम तो सुबह पता लगा 8 बजे मोबाइल से पता मिला तो आए हैं, देख रहे हैं जो हुआ वो सामने दिखाई दे रहा है कि घर फूंक दिया गया है, भैंस इसमें हो चुका है। राबिन भाई रिश्तेदार है यहाँ के, घर वाला मेन है, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, वो अपना थाना पर गए हैं। आपका नाम क्या हुआ? सरदानंद को कहाँ से आए हुए हैं? उधोरामपुर। कैसे पता लगा? और मोबाइल से फोन पर पता लगा कि ऐसे ऐसे घटना घट रहा, तो हम आए हैं देखने के लिए, देख रहे हैं जी। अब कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है। जो ये लोग बोल रहे हैं, दूसरे को आरोप लगा रहे हैं कि भाई लड़की का मामला है, छेड़छाड़ का मामला है, उन्हें घेर करके मारा गया, उसी के द्वारा यह आग लगाया गया है। जी चाची जी, क्या कहते हैं? हमनी के तो अभी सुना होता नहीं। अच्छा, आई आगवा लागल बा, ई लौकता? हां ई तो लौकता है। ई भैंसियो मर गइल बिया, बछड़वा बचल बा, अनाज सब नुकसान हो गइल बा, समूची नाश हो गइल बा, मतलब जल गइल बा, ई तो लौकता। हां ई लौकता है। अच्छा, ई सच्चाई बा ई सच्चाई बा इतना कि गुलरबागा में ई आग लागल बा, जरल बा, भैंस मरल बा। भैंस मरल बिया, आग लागल बा, जर गेल बा सब अनाज पानी। हां इतना लौकता है। नाम बताएं। अपन नाम बताइए। कोसी लगे का भइल बा? यहाँ पर सब कुछ जर और गइल बा, और जैसे कि हमनी के राधी खान मतलब आईनी हजार रवई घर के हैं? हम ए घर के भाई पतो है। अच्छा, का भइल बा? कैसे भइल बा? ई रवल तो जो सुतत नहीं किलो ना, हमनी के नहीं। ई और ससुर साइड सुतत नहीं हां जा, वहां के सुतत रहनी है यहाँ। आ यहाँ सब सामान रखा तो खात रहला। हां, यहाँ से कितना दूर पर और लोग के घर बा? 10 मिनट का रास्ता बा। हमनी को गांव में रहता नहीं है, ना रहे। तो रात में पता लगवे रवल? हाँ, तो उ चाचा जी ने यहाँ से उठ के गांव में है ना, जैसे कि आग धरा दिल रहे लोग, तो भाग के जैसे उठ के गांव में आ जाके नाम धर जे फलाना दौड़ल हो से टाल धरा दिल बा। हमनी के कहे जे खाली टलो न धरावल बा है ना, आ फिर होने से वही जाते देखा तो पूरा चारों ओर सब कुछ जर रहल बा, सब कुछ जर रहल बा। कहाँ से आवत नहीं आते आते भैंस भी जर कोई मर गए रहे, हमनी के तो पीटे में रही जहरान में जाम के। रवैया घर के पतो है? हाँ पतो है। चलिए, देखा थे आपने इस घर के जो है बहू है, आइए देखिए। हम दिखाना चाहेंगे कि ये मैरवा थाना पर आवेदन दे करके जिसका जो इसका प्रोसेस है वो कर रहे हैं, और इनका क्षतिग्रस्त होने की वजह से इनको अभी बता दें कि गरीब लोगों का क्या हाल होता है ये तो उन पे जो बीतता है वही जानता है। ऐसी घटना दर्दनाक जो घटी हुई है रात्रि 11 बजे। का भइला चाचा, कैसे भइला? का भइला चाचा, बताइए कैसे का भइला? बाल बच्चों को जगा दिया रात में सब। अरे वो रात में ही जा सुत रहे मैं सुते रही सब। तो कैसे मालूम पड़े कि आग लग? 4 बजे से पेट्रोल छीट करके जलाने लगा है सब 5 आदमी। अच्छा, 5 लोग रहे? हाँ, हमको भी जलाने के लिए पकड़ दौड़ाया सर। अच्छा, तो हम भाग करके अपना जीवन बचाया है सर। आपके सामने नजर आ रहा है, मेरे को भी जला देता है, कोई जानता भी नहीं तो जो भैंस का हालत हुआ है वही आपका भी साथ हो सकता जी सर, जी अगर वो सर। 5 पकड़ के आपको रख लेते वहाँ पर। हाँ जी सर, पकड़ने के लिए बहुत दौड़ाया है सर। अच्छा, आपको दौड़ाया भी गया? जी जी सर। अच्छा, कैसे मतलब इसमें आग लगी कैसे? क्या माचिस भरा, कुछ पेट्रोल, कुछ जी पहले पेट्रोल छीट करके तब माचिस मारा है लोग। तो आपको डाउट किस पे जाता है? कोई डाउट, शक कि कौन क्या किया? वही किया है लोग। हाँ, किसको देखे हैं आप? मदन को देखे हैं। अच्छा, मदन सिंह को। अच्छा, मदन सिंह को। जी। मदन सिंह कौन है? वही है, आपके अड़ोसी पड़ोसी? हाँ यही वही बगल में है। अच्छा, उन पे आपको मतलब आपने देखा है? ये देखे सामने आँख से हम सब। अच्छा, कुछ विवाद था कि किस वजह से? आखिर कोई ऐसे कोई किसी का घर तो जलाएगा नहीं? वो पहले का मारपीट जो आपका सामने दिया था प्रभु,
वही विषय में। मतलब पहले मारपीट हुआ है जमीनी विवाद को लेकर के। अच्छा, तो उसी मैटर में ये हुआ है कांड रात को 11 बजे जी। तो थाना प्रभारी को आपने बताया, सूचना दिया? हाँ दिया है सर। कब दिए थे? 11 बजे के बाद में वो लोग आया, जल दिया तब जी। 11 बजे के बाद आया, जलने के बाद? तो आए हैं तो देखे हैं सब देखे हैं सर। आवेदन आपने दिया है? आवेदन अभी लिख करके दे रहा है, लोग मांगे हैं। अभी दिए नहीं है? दिया नहीं दिया ये। अच्छा, आप गए थे ना थाना पर? जी सर। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर आने को बोला तो हम आए हैं सर। अच्छा, यहाँ पर बोले हैं आने के? हाँ, आप बुलाए हैं नहीं? हाँ। तो हम आए। अच्छा, आवेदन वहाँ पे कौन दे रहा है? हाँ वो है हमारा भतीजा लोग। अच्छा, वो लोग दे रहे हैं? वो बोला कि हम दे रहे। आपका नाम? बिंदा शाह। बिंदा शाह। चलिए दिखाइए जरा आपका क्या क्या ये हुआ है। बिंदा शाह जी, देखिए रात को 11 बजे रात्रि में यहाँ पर ये गोठा बोलते हैं, गांव के लोग जो होता है ना गोठा बोलते हैं, जिसमें अनाज जो होता है, भैंस गाय ये सब रखा जाता है। इसी में ये आग लग गया है। इनका कहना है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, क्या नाम लिया आपने? मदन सिंह। मदन सिंह का ये नाम ले रहे हैं कि उन्होंने जमीनी विवाद को लेकर के इसमें आग लगाया है और 5 लोग थे। इन्होंने 5 आदमी का बताया है, जिसमें मदन सिंह को पहचान रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बता रहे हैं कि ये आग लगा है जमीनी विवाद को लेकर के। पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से, थोड़ा सा पीछे आइए और दिखाइए जरा, पास आते जाइए। देखिए किस प्रकार से ये जो कोटा है इनमें। अब ये जो भैंस है, भैंस को भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए गर्भवती थी जो मतलब इतनी दर्दनाक हादसा है जो जीव को भी नहीं छोड़ा जाता है, किसी को दिल दहलता भी नहीं है कि भाई इस प्रकार से अगर किसी भी बात का विवाद है तो उसका सैल्यूशन ये नहीं है, उसका निष्कर्ष ये नहीं है किसी के घर को फूंक देना, आग लगा देना जिसमें बहुत ही क्षतिग्रस्त एक जीव को ले लेना। यह देख रहे हैं कि आप जो भैंस है यह गर्भवती थी, यह भी जल गई है। अब यहाँ मैरवा थाना की पुलिस आई थी, सीमांत पदाधिकारी आई थी और यहाँ जांच करके देख करके गए हैं और यहाँ 11 बजे रात में से ले करके सुबह अभी बता दें 11 बजे तक बुझाने का काम किया गया है। पीछे भी दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनका जो अनाज है अभी बता दें कि सुलग ही रहा है, इसमें आग सुलग ही रहा है। यहाँ पे पीछे आप दिखाइए कितनी जनता जो है यहाँ पे है जो क्षतिग्रस्त है और कराह रही है कि भाई एक गरीब तबके के लोग का इस प्रकार से हालत रहेगा तो आने वाले समय में जो है दिन दुगुना क्राइम बढ़ता ही रहेगा। अभी यहाँ पर प्रशासन आई है, इसमें जो जांच है वो होगी और जो मुआवजा होगा। यहाँ पे तनवीर अहमद जी जो इंग्लिश पंचायत के मुखिया हैं वह भी आए थे और सुबह से इसमें लगे पड़े हुए हैं कि आखिर इनका जो प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई है की जाए और जो इसमें बनता है मुआवजा उनको दिया जाए। तो आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट मैरवा। कोई बोलेगा क्या? कोई बताए? वो कोई बोल नहीं रहा है, ग्रामीण लोग हैं भाई, देख रहे हैं जो यहाँ पे इनका नुकसान हुआ है तो कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम ग्रामीण हैं, ये देखे हुए हैं, ये जल रहा है कोई बोलने वाला? क्या बोल रहे हैं? तो थोड़ा जल रहा है वो सब दिख रहा है, प्रशासन आके देख के गई है, सब देख रहे हैं, लेकिन बोलना एक अलग बात होती है कि हाँ भाई इनका क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें इतना हानि हुआ है। प्रशासन आई थी, बोलिए आइए जी, आप इनके लड़के। हाँ बोलिए। ऐसे गांव के लोग नहीं बोल सकते वो क्यों वो दबंग आदमी है जो ये हादसा किए हैं। अच्छा। मेरे पापा का रात को अगर बच नहीं तो जला दिए होते बांध करके, जिस प्रकार से भैंस जल गई है जिस वो प्रकार लेकिन पापा थे वो किसी तरह जान उनको छुड़ा करके और भागे यहाँ से हाला करते चलाते। तो बगल वाले एक वार्ड मेंबर हैं सुभाष जी भाई हैं, वो आकर के गाय एक बचाए, एक इनका बच्चा बचाए, तो उधर गए तो गांव वाले सब आकर के
देख रहे हैं तो चल गई थी। ग्रामीणों से हल्ला हुआ है तब सब लोग आया हुआ है। जी जी जी। तभी अभी बचा ही क्या है, बचा वो बछड़ा बचा हुआ है, बाकी तो सब यहाँ पे जल ही गया है, बचा ही क्या है यहाँ पर। तो आप अभी मैरवा थाना आई थी, यहाँ पर मैरवा थाना आई थी रात्रि में, आवेदन आपने दिया क्या? अभी जा रहे हैं देने के लिए मैम। आप हम जा रहे थे ना, तो आप बोले कि यहाँ बोले कि आ करके थोड़ा दे दीजिए। अच्छा पापा तो जैसे आवेदन आप दे देते हैं मैरवा थाना को, उस आवेदन को हमें भी दीजिएगा कि ताकि हम देखेंगे कि क्या आपने आवेदन में दिया है, प्रशासन ने क्या किया है। यस मैम, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। जी दादाजी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? जो यहाँ पर ये घटना घटा है रात में 11 बजे, रात्रि को 11 बजे की ये घटना है। हम तो एक मेहमान है, हम सुबह हमारे लड़की का ससुर है। हाँ। सभी लोग देख रहा है कि क्षतिग्रस्त हो गया। बोले न बोले वो अलग बात है। हाँ। लेकिन आँख तो दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। बस यही। आपका नाम क्या हुआ? विकर्मा साहब। चलिए ये सर आप बताइए कि क्या हुआ है यहाँ पर? ये तो देखिए हम बता रहे हैं, वो आग लगा 11 बजे में, और हम लोग तो दूसरे वो टोला पड़ता है, उधर पड़ता है, थोड़ा हम लोग को वहाँ पड़ता है। तो देखिए टोला और गांव कोई भी हो, दूर दूर भले कोई भी हो, थे रात में, लेकिन जब कुछ होता है नहीं हम तो आए थे, दौड़ के जरूर आदमी आता है। तो हम लोग पहले नींद में सोए थे, हल्ला हुआ, बहुत जोर से शोर हुआ, हम लोग पूरे गांव के लोग यहाँ आए हैं दौड़ के हम लोग आए, जब तक ले पूरा मतलब काफी जल मतलब पकड़ लिया था, आग बहुत ज्यादा पकड़ मतलब कि हम लोग को संभाल में बुताने वाला मतलब नहीं स्थिति में था। लेकिन हम लोग देखे, जितना कोशिश हुआ उतना किए, बहुत मतलब इनका बहुत यहाँ तो दिखाई नहीं रहे पड़ रहा है कि क्या था, लेकिन यहाँ मड़ई 2-3 मड़ई, करकट, 2 खोप, अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत कुछ, यहाँ चौकी सुकी मतलब पूरा सामान था, खटिया था, और पूरे गांव का लोग आया था, ऐसा कोई बात नहीं। पूरा आग पकड़ लिया था, काफी आग पकड़ लिया था, इतना काफी आग पकड़ लिया था। पूरा पुआल देख रहे हैं तो पूरा गाड़ी आई थी, फायर ब्रिगेड का 2-2 गाड़ी आई, बुताई, फिर भी नहीं काबू हुआ। फिर सुबह भी आई, आग इतना लग ही गया था कि उस पे काबू पाया नहीं जा सका, और इसमें गांव में पानी का साधन भी नहीं मिला। पानी का साधन भी नहीं मिला, और आग जलने के चलते हम लोग लाइट कटवा दिए थे। यहाँ वायर मतलब बिजली के कनेक्शन गया है, और लाइट रहेगा जब भी तो मोटर चालू करके पानी उसमें डाल सकते हैं। जब बिजली कनेक्शन ही कट गया तो कहाँ से पानी उसको सुविधा दिया जाए। फिर वो दोबारा गया अपना मैरवा जाकर थाने से, फिर पानी लेकर आया, फिर बुझाया, फिर भी आग नहीं बुझा। मतलब बहुत सारे देखिए, अभी पूरा पूरा मतलब कि जल गया। ये तो घटना देख ही रहा है, यहाँ सब बताना क्या है, देखिए ये है। अभी प्रशासन अच्छा लगता है कि अच्छा से कार्रवाई किया जाए और अच्छा से इसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो दोषी है उनको, हाँ यही मांग होगी। जो प्रशासन से ही ग्रामीण अपना सरकार जो भी है, सरकार हमको गरीब आदमी हैं, हाँ वो देख करके समझ बूझ करके आप लोग थोड़ा मदद करें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जो हम लौट नहीं सकते उनसे। हाँ, जो भी वो तो बंग है जो लगा दिए हैं। हाँ। मेरे पापा को जैसे आज तक किए हैं, मेरे एक जो मवेशी जानवर के साथ यहाँ तक किए हैं, जो जानवर के नहीं मेरे पापा के साथ गलत किए हैं, सलूक किया है। तो आज से मेरा अनुग्रह यही मैं करता हूँ सेवा के, इसको देख करके अच्छा से जो है उनको सजा मिले, उन लोग की एक एक करके दंड दिया जाए। अब इसमें सिवान पदाधिकारी भी आई थी, मैडम आई थी, हमने बात उनसे किया, उन्होंने देखा, जांच किया। मैरवा थाना भी आई थी, उन्होंने भी देखा, सब आंखों देखी है, कानों सुनी है। तो इसमें तो झुठलाया जा नहीं सकता है। वही तो। ये फ्रंट पे है, ग्राउंड रिपोर्ट है, और आप उनकी फैमिली है, नहीं उनके बड़े बड़े बेटे, बड़े लड़के हैं। तो ये सब तो घटना आंखों देखा है, इसमें झुठलाया तो जा नहीं सकता। लेकिन अब यही है कि प्रशासन इसमें जांच करके जो सही हो और जो गलत हो, जो इसमें संलिप्त हो, उसको सजा दी जाए। सजा दी जाए दोषी को। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना शाह है, पापा श्री बिंदा शाह है। हाँ। ग्राम गुलरबगन परिवार से। तो जैसा कि आपने देखा कि इनकी माँ थी, ये इनके लड़के हैं, और इस फैमिली में जो भी लोग हैं रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं कि भाई गरीब हैं, इनका अनाज है, इनका भैंस है, सब जल गया है। और प्रशासन से ये हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हम लड़ तो नहीं सकते हैं, झगड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करके इसमें जो हमारा मुआवजा है वो दी जाए, और हमें सही न्याय मिले, जो इसमें दोषियों को सजा भी मिल पाए। क्योंकि आने वाले समय में जो है कि इस प्रकार से जो ग्रामीण है डरेंगे कि भाई इस प्रकार से हम किसी से कुछ होगा तो फिर हमारे घर को आग लगा दिया जाएगा या कहीं घेर के मारा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यही हाल होगा। तो ये प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा मिले और हमें न्याय मिले।
इंग्लिश पंचायत के गुलरबग्गा में, जहां रात्रि में एक घटना घटी है, जो घर है वो जल गया है। उसमें आग बुझाने के लिए मॉर्निंग में आए हुए हैं कुछ लोग, बिहार अग्नि सेवा के लोग आए हुए हैं, अग्निशाम सेवा लोग आए हुए हैं। तो उनसे जानकारी हम ले लेते हैं कि आखिर यहाँ पर पहुँचे हैं, कब पहुँचे और ये घटना कब की है, इन्हीं से हम जान लेते हैं। परिचय बता दे। देखिए, मेरा नाम रमेश कुमार कुशवाहा है, अग्नि चालक रमेश कुशवाहा, ठीक, मैरवा थाना में पड़ती थी। इसे यहाँ पे जैसे हम लोग 11:09 पे मेरे पास कॉल आया कि रात्रि में कि आग लगा है। उस समय हम तुरंत वहाँ से चले हैं, 10 मिनट में यहाँ हम लोग घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। आग बहुत भयानक था, तो रात में बहुत टाइम लग गया। रात से अभी तक हम लोग 4 गाड़ी मैंने पानी लाकर बुझाए हैं। अभी तुरंत 10 बजे सुबह आग मैंने पूर्ण रूप से बुझा है और आग को काबू पा लिया गया है। और क्षति में एक भैंस है और 2 बखार था, जिसमें गेहूं और धान था, पूर्ण रूप से जल चुका है। मतलब बहुत प्रकार के क्षतिग्रस्त हाँ, हुए हैं। क्षति तो बहुत है। जैसे आदमी 1 साल का जमा पूंजी रहता है, आदमी धान गेहूँ ठीक पूरा जल गया है। और एक भैंस है जो कि गर्भवती भैंस है, उसका एक बछड़ा है, बछड़ा भी मैंने पूर्ण रूप से जल गया, अभी जिंदा है और भैंस का मृत्यु हो चुका है। बछड़ा जिंदा है और भैंस का मृत्यु हो चुका है। और मैंने यही सब है। किसी व्यक्ति का नुकसान मतलब नहीं, व्यक्ति तो बच गया। एक व्यक्ति था जो कि अपना जान बचा कर बाहर निकल गए। और मैंने आग का ये नहीं हम लोग को मालूम कैसे आग लगा, बस हम लोग आके सूचना पाकर समय से आए हैं, आग बुझाए हैं। और आग बुझाकर अभी हम 12 करीब बज रहा है, हम निकल रहे हैं। रात्रि में आप लोग आ गए? रात में आए हैं, रात से अभी तक हम लोग यहीं पे हैं। 4 बार आए लोग, 4 बार गए। पानी का यहाँ सुविधा नहीं था, यहाँ पानी नहीं मिले, इसके कारण हम लोग को यहाँ से मैरवा जाना पड़ा पानी लेने के लिए। फिर तो मैरवा से यहाँ आना पड़ा। मैंने बहुत असुविधा मैंने कारण आग को इतना समझे क्षति हुआ। रात से लेकर अगर यहाँ हम लोग को समय से पानी मिल जाता तो क्षति थोड़ा कम होता। यहाँ अगल बगल कहीं पानी नहीं मिला, इसके चलते हम लोग रात में करना पड़ा। रात में पेट्रोल पंप खुलवा कर पानी भर कर फिर तो वहाँ से आना पड़ा। यही सब बात। तो इसमें नल जल की व्यवस्था जो रहती है, यही नल जल के यहाँ व्यवस्था है, बस अब हम जैसे वहाँ अगर पॉइंट दिया गया रहेगा तब नहीं इसमें पानी भराएगा। वहाँ पॉइंट तो है नहीं। रात में किसी को जगाने के बाद भी लोग नहीं जगता है। कितना मशक्कत के बाद आदमी पानी वहाँ जाकर भरा। फिलहाल हम लोग पूर्ण रूप से बुझा दिए हैं। देखा कि आपने रात्रि में आए थे और रात्रि से लेकर के 11 बजे रात्रि तक जैसे इनको सूचना मिली वैसे यहाँ पर आ गए और आग बुझाने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें एक भैंस गर्भवती थी जो जल गई है और एक बछड़ा था वो बचा हुआ है। लेकिन क्षतिग्रस्त तो बहुत सारे चीज़ हुए हैं, जिसमें अनाज से लेकर के साल भर आदमी मेहनत मजदूरी करता है तो अनाज को पेट भरने के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन वो सब क्षतिग्रस्त हो गया है। अब स्थान पर लेके हम चलेंगे और वहाँ पर जो है इस पंचायत के मुखिया जी हैं, जो लोग भी आए हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या कहना है उनका। यहाँ में कौन जना के कल कार्य नहीं शादी मुंडवा घर का ही कौन जना के कल कार्य नहीं शादी मुंडवा घर का ही